जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, फोर्थ चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर ये सीरीज जो हमारी चल रही है उसका आखिरी के लीजिए सेशन है। हमने 9th क्लास के 4 चैप्टर्स किए और 10th क्लास का ये चौथा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं सेशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अलग से एक पूरा का पूरा सेशन क्यों है, मतलब इसके बारे में हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने कार्बन और उसके आपको कंपाउंड्स मिलते हैं उतने किसी भी एलिमेंट के नहीं मिलते हैं। और कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, वो आप ये समझ सकते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो है हमें कार्बन की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल, आपके घर में जो भी फ्यूल है, ठीक है, किसी भी तरीके का फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं, वो बेशक खाने के लिए हो, वो बेशक आपकी गाड़ी में हो, वो आपका कार्बन बेस्ड फ्यूल ही है। अल्टीमेटली कार्बन ही बर्न कर रहे हैं और वही आज के समय पर एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बना हुआ है कि कार्बन एमिशंस को कैसे कम किया जाए। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हम सारी डिस्कशन ही इसी बात पर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है कार्बन, डिस्कवर्ड बाय एंटनी लेवियोजर 1789 में, एटॉमिक नंबर 6 है। मास, एटॉमिक मास 12 भी है, 14 भी है। ठीक है, सो सॉलिड स्टेट में 6 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स और एग्जिस्ट फ्रीली भी एग्जिस्ट करता है। कंपाउंड्स में भी मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो कार्बन की ये एक इंपॉर्टेंस है, ब्रॉड इंफॉर्मेशन है। अब देखो, सबसे खास बात क्या है, वैलेंसी 4 है, 2,4। ठीक है, तो आउटर शेल में क्या है, 4 है। तो ये जो है बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है, हाउ कार्बन एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स टू क्रिएट मॉलिक्यूल्स। इसी के बेसिस पर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की इसमें क्षमता है। देन आपका वर्सेटैलिटी ऑफ कार्बन, it form a wide range of compounds due to its ability to engage in various bonding types. Exactly this point, ठीक है, कि बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है। उसी के बेसिस पर इसका जो है हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा आपको इसमें मिलते हैं। अगर हम टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। तो बेटर क्या रहता है, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग। देखो, आयोनिक बॉन्ड्स किस में ज्यादा बनेंगे, सोडियम में। ठीक है, Na पॉजिटिव, कैल्शियम 2+, जहां 1 या 2 इलेक्ट्रॉन देने की बात है या 3 इलेक्ट्रॉन देने की बात है, एल्यूमिनियम है 3+। जहां पर 4 की बात आ गई वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहां पर कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं विद सम इंस्टेंसेस ऑफ आइकॉनिक बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। बट कुछ केसेस में हमें आइकॉनिक बॉन्ड्स भी मिलते हैं। ओके, सो फ्यूलरीन, कार्बन नैनोट्यूब्स, ग्राफीन, ये इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। इनके बारे में हम देखेंगे कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन आती है। कार्बन इन द ह्यूमन बॉडी सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन। अकरेंस आपको कोल, ऑयल, नेचुरल गैस हर जगह मिलता है। इसके अलावा जो है बाकी एटम्स के साथ, बाकी एलिमेंट्स के साथ मिलकर जो है बहुत सारे ये कंपाउंड्स बनाता है। यूनिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं और इसीलिए अलग से हम एक पूरे चैप्टर में इसको डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन आर कोल एंड सूट। ये सॉफ्ट है, डल है, ग्रे, एलोट्रॉप नहीं है, ये ध्यान रखना, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, सॉफ्ट है, डल ग्रे, ब्लैक इन कलर। जब कार्बन को आप हीट करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट फॉर्म्स चारकोल और चारकोल बनाता है। ठीक है, इसीलिए जो है हमें मिलता है। डेंसिटी अगर हम देखें, डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, डेंसिटी अब ग्रेफाइट है या डायमंड है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इसके कई सारे आपको एलोट्रॉप्स मिलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जनरली आपको 4 तरीके की रिएक्शंस मिलती हैं इसमें। कंबशन रिएक्शन, कार्बन को बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया या कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, कहाँ कहाँ पर है वो देखेंगे अभी। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हर तरीके की रिएक्शन जो है, मेनली ये 4 तरीके की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है।
आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये हमने देखा। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि पानी में नमक क्यों डाला जाता है, NaCl क्यों डाला जाता है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, ठीक है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है, ठीक है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, आयंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में देखने को पास हो सकती है। ये सॉल्यूशन फॉर्म में हम देखते हैं। रिएक्टिविटी एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स अचीव स्टेबल आउटर शेल्स, ठीक है, जब ये मान लो CH4 की बात कर रहे हैं, हम मीथेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ठीक है, इधर भी, ठीक है, तो ये 4 किस तरीके से ये बॉन्ड बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ इसको भी स्टेबिलिटी हो गई, ये भी 2,8, ठीक है, हो गया, और ये भी 2 अचीव कर लिया इसने आउटर शेल में, ठीक है जी। तो इस तरीके से अल्टीमेटली क्या हुआ, स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, ठीक है, द अल्टीमेट आइडिया है स्टेबिलिटी मेंटेन होना। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल्स में, या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, या तो लूज करे या गेन करे, ठीक है जी। सो इट इज डिफिकल्ट, ये मैंने पूरी आपको कहानी बता दी है। सो मैक्सिमम जगह आपको क्या देखने को मिलता है, कोवलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर चांसेस में आपको आयनिक बॉन्ड्स मिलते हैं। सो ये कहानी अगेन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल है, गेन करना भी मुश्किल है, बट ज्यादातर आपको H पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि एक प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया फिर तो मैनेज कर लेगा, पर 2 इलेक्ट्रॉन को मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को मैनेज कर सकता है, ठीक है, एक बंदा, ठीक है जी, एक ही इलेक्ट्रॉन को मैनेज कर सकता है, 2 को नहीं मैनेज कर सकता है। समझने वाले समझ गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ईच एटम रिजेंबल्स हीलियम, और कोवलेंट बॉन्ड यहां पर आपको देखने को मिलता है। सेम कहानी है, ठीक है, ये एग्जांपल अलग अलग एग्जांपल दे रहा है, जैसे ऑक्सीजन O2, तो O2 में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 और 6 का होता है, तो 2 और 8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 2 और 8 हो जाएगा। सिमिलरली NH3, ठीक है, NH3 या N2, तो ये सारी चीजें क्या हैं आपका, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं, शेयरिंग हो रही है, ये एग्जांपल्स दे रहा है। सिमिलरली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसे हमने N2 की बात करी यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हुए हैं। अब जहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स या जहां पर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो अनस्टेबल है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो कोशिश करेगा स्टेबल होने की। इसकी एप्लीकेशंस हम आगे देखेंगे, ठीक है, जहां पर वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ओके, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के सेशन में, मतलब इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कार्बन एटम्स बॉन्डेड इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है जी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है डायमंड का, डायमंड के केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है कि इसमें से जो है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट बिकम डायमंड अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट इट इज इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर। वेयर एज ग्रेफाइट, क्योंकि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है, सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड इन पेंसिल्स, बहुत सिंपल सा, जो पेंसिल का आगे वाला पार्ट है दैट इज ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट्स, इसीलिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है सॉफ्ट है, तो लुब्रिकेंट्स के रूप में ये यूज होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ इट इज कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन इन हनीकॉम्ब लैटिसेस, या ये कह लीजिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, एक एक जो लेयर्स हैं, एक लेयर उसके नीचे दूसरी लेयर है, ये वीक वैंडरवल फोर्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। और अब अगर आप इस एक लेयर को निकाल लें, ये जो एक लेयर को अगर आप निकाल लें, जैसे ये वाली लेयर को निकाल लें, तो ये कहलाती है ग्राफीन, ठीक है, ग्राफीन। और इसी को जब आप रोल कर देंगे, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो इस लेयर को जब आप रोल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन नैनोट्यूब,
ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब, जिसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सो इट इज कार्बन नैनो ट्यूब, सिंथेटिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये नेचुरली नहीं है, ये लेयर को आपने काटा है अलग से, मतलब एक लेयर जो है, ऐसे मान लो कई सारी शीट्स हैं, तो एक शीट को आपने निकाल दिया, तो उसको क्या कहा हमने, ग्राफीन, ठीक है। जब आप इसको फोल्ड कर रहे हो, सो दैट व्हाट दिस बिकम्स, ये बन गया आपका कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। और एक हो गया आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गए आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन नहीं है। सो कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन लेयर्स विद वीक बॉन्ड्स बिटवीन दिस, दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। इसीलिए लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। कार्बन एटम्स फॉर्मिंग क्लोज्ड केजेस और ट्यूब्स, ठीक है जी। ग्राफीन सिंगल लेयर, ठीक है, कार्बन एटम्स का हेक्सागोनल लैटिस में, मतलब ग्रेफाइट से ही ग्राफीन शब्द जो आया है उसका। कई बार क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज पे पूछा गया है, कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ, इसी पे आपका कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल दिमाग में रट लो, बिठा लो, समझ लो, ठीक है। वैसे तो समझने वाला पॉइंट है, कुछ भी रटने वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब एक कह लो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ऑप्शन ही नहीं है इलेक्ट्रॉन पास हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो, तो इसलिए इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्राफीन, ये हमने डिस्कस किया, फ्लोरीन, नैनो ट्यूब, ग्राफाइट, ठीक है। ये इस तरीके की आपकी लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो ये एक लेयर जो ऊपर वाली एक लेयर मिल रही है, ठीक है, इसको ग्राफीन कहा, इसको रोल किया तो कार्बन नैनो ट्यूब बन गया, ठीक है। इसके बीच में वीक फोर्स है, इसीलिए आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसीलिए लिब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। ओके, कुछ और टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। कैटिनेशन का मतलब क्या है, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स लीडिंग टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कार्बन इस तरीके से जो है आगे के आगे जो है जुड़ सकता है। वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, ठीक है, और मोनोवेलेंट एलिमेंट्स, ठीक है। अगर सपोज H है, ठीक है, H है, तो ये क्या बन गया आपका, मीथेन बन गया, ठीक है। ओके, सो कार्बन कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब अभी हमने देखा, ठीक है, वो CO2 हो सकता है, CH4 हो सकता है, कार्बन और नाइट्रोजन, इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं कार्बन बना सकता है, यही उसकी खासियत है। और ये जो यूबिक्विटी का मतलब है, हर जगह आपको मिलते हैं, आपका फूड, फ्यूल, टेक्सटाइल, ड्रग्स। मैंने आपको क्या कहा था कि आपके जीवन यापन में, हमारे जीवन यापन में सुबह से लेकर शाम तक कार्बन ही कार्बन है। अगर आप अपने आसपास में देखेंगे तो आपको कार्बन के ही कंपाउंड्स मिलेंगे, जो हमने कपड़े पहने हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, जो फ्यूल है, हर एक चीज़ जो है उससे जुड़ी हुई है। कार्बन एग्जिस्ट इन हाइड्रोकार्बन्स लाइक फॉसिल फ्यूल, मीथेन, क्रूड ऑयल, ठीक है। ये आपको इसकी एक डोमिनेंस देखने को मिलती है, ठीक है। स्ट्रेट चेन में हो सकता है, ब्रांच चेन में ये ऑर्गेनाइज हो सकता है, साइक्लिक चेन में ये ऑर्गेनाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये इसी की वजह से भी बहुत ज्यादा कंपाउंड जो हैं आपको कार्बन के मिलते हैं। ओके, टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, ये हमने डिस्कस किया। स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है, अगेन स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी बाय सिंगल लाइक लीनियर चेन है, ब्रांच चेन है, ठीक है, साइक्लिक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ये सोचा जाता था कि सिर्फ नेचुरल सोर्सेज हैं, सजेस्टिंग दैट दे कुड ओनली फॉर्म विद इन द लिविंग सिस्टम्स, पर ऐसा नहीं है। अब आर्टिफिशियली भी हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने ग्राफीन की बात की, फ्लोरीन की बात की, कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करी, ठीक है जी। ओके, फर्दर जो है इसमें पॉइंट्स आता है कि इसी से फर्दर कार्बन के ही कह लीजिए कंपाउंड्स में हमें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एस्टर्स, ठीक है, एमाइड्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब इससे देखो इससे इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इसका इम्पैक्ट ये आता है कि ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चन जो है इस पे ऐसे सीधा नहीं बनेगा, मतलब लाइक आपसे एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन्स के बारे में या एल्काइंस के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा। जैसे नेल पॉलिश है, ठीक है, उसका क्या एप्लीकेशन है, जो फ्रूट राइपनिंग है वो किससे होती है और कैसे होती है,
तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन जो मतलब टेक्निकल केमिस्ट्री है वो नहीं पूछी जाएगी, उसका एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, उस पर मैं आऊंगा अभी। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना इसलिए आसान ज़रूरी है और ताकि क्वेश्चंस आसान हो जाए हमारे लिए, सीधा सीधा हमें वो फैक्ट्स ना लगें या फिर हमें वो मुश्किल ना लगे। अगर हमने उसको बेसिक थ्योरी पढ़ा है तो क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाएं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब प्रोटीन के एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, प्रोटीन के एग्जांपल सो एंजाइम, कोलेजन, कैरेटिन, ये हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। अगर लिपिड मतलब फैट्स के एग्जांपल देखें तो पैराफिन, ऑलिव ऑयल, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल देखें, आरएनए, डीएनए। इन सब में आपको जो है इनको हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सैचुरेटेड की बात करें तो ओनली सिंगल कार्बन बॉन्ड्स हैं, स्टेबल होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो यहां पर इनका क्या होगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा रिलेटिव टू देयर मोलर मास। ठीक है जी, मिथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, तो डिपेंडिंग लाइक CH4, C2H6, C3H8, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मिलेंगे। नेक्स्ट आता है, ठीक है, जैसे कि एल्केन्स के एग्जांपल दे रहा है, सैचुरेटेड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अल्कोहल है, ठीक है, OH ग्रुप है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड की एप्लीकेशन पूछेगा, कीटोन के एग्जांपल एप्लीकेशन पूछेगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेगा कि लाइक सैचुरेटेड ऑक्सीजन कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिटिल्डिहाइड, प्रोपेनॉन, ब्यूटारिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए आपके स्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। इफ यू रिमेंबर पाम, माँ का हाथ, घी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ब्यूटारिक एसिड कहाँ पर है, बटर। तो ये भी क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स बताई थी। अनसैचुरेटेड, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनस्टेबल होगा। फ्यूअर हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द कार्बन ड्यू टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब एल्कीन या एल्काइंस, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसकी क्या होगा, ये रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये कोशिश करेगा स्टेबल होने की। ठीक है, ये कोशिश करेगा इसी में एक आपका कंसेप्ट आता है हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, घर में जैसे डालडा घी कहा जाता है, डालडा तो इट्स अ ब्रांड, पर बेसिकली जो सैचुरेटेड कह लीजिए एसिड्स हैं, फैट्स हैं, सॉरी, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। क्या कहा जाता है कि इट डिपॉजिटेड, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है डिपॉजिट होते हैं कैपिलरीज में, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब ब्लड फ्लो को जगह कम मिल रही है तो क्या होगा, ब्लड तेजी से झटका मार के जाएगा जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। ठीक है, सो कार्डियक अरेस्ट, सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली। इसका एप्लीकेशन अब हमें समझना है, मतलब आई होप आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, एल्कीन से या एल्काइन से जब हम एल्केन बनाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बट एल्कीन और एल्काइन क्या है, अनस्टेबल हैं, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश। अब हम जो है इसी की एप्लीकेशन को देख लेते हैं। जैसे कि एसिटाइलिन गैस है, कॉमनली यूज्ड इन सम कंट्रीज टू आर्टिफिशियली राइपन द फ्रूट्स। अब ये देखो कैसे काम आता है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, जब कैल्शियम कार्बाइड कांटेक्ट में आता है विद द मॉइस्चर तो वो क्या करता है, एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है। अब एसिटाइलिन जो है वो नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है फ्रूट्स में, बट वो बहुत धीरे धीरे होता है और उससे क्या होता है, धीरे धीरे राइपनिंग होती है फ्रूट की, मतलब धीरे धीरे फ्रूट जो है पकता है, तैयार होता है। बट अब कमर्शियल पर्पसेस के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको जल्दी तोड़ रहे हैं, जल्दी से आप उसको मार्केट में बेचना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड सॉल्यूशन में डाला, Ca, Ce2, Ca, C2, ठीक है, और इससे क्या हुआ, आपका एसिटाइलिन गैस रिलीज हुई जो कि नेचुरल राइपनिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। बट इससे दिक्कत क्या आ रही है, इससे दिक्कत ये आ रही है कि जो है आर्टिफिशियल राइपनिंग से दैट इज लाइक हार्मिंग योर बॉडी। So help fruit go through the color change, softening of the walls, conversion of starch to sugar. Ethylene is produced in low amounts throughout the plant life, but ethylene gas is sprayed on food crops to ripen at the same time. ठीक है, उसके ऊपर जो है ज़रूरत से ज़्यादा एसिटाइलिन गैस
या कह लीजिए कैल्शियम कार्बाइड स्प्रे किया जाता है, उसको लिटरली कहें तो डिप किया जाता है। ओके, सो इथीन रिएक्ट विद द ब्रोमीन गैस, ठीक है जी। इथीन जो है ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। द रिएक्शन प्रोड्यूसेस 1,2-डाइब्रोमोइथेन। ब्रोमीन गैस जो कि इनिशियली ब्राउनिश रेड थी वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाती है रिएक्टिंग विद इथीन, और इस तरीके का आपको ये कंपाउंड देखने को मिलता है, ठीक है। एक रिएक्शन के बारे में बता रहा है। सिमिलरली अगर इथेन रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन गैस के साथ तो वो यहाँ पर आपको ब्रोमो इथेन एक रेडिश ब्राउन कलर का कह लीजिए गैस रिलीज होती है। अगेन द आइडिया हेयर इज कि बेसिक्स आपको क्लियर हो। एसिटाइलिन गैस का क्या है रोल, ठीक है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। एसिटाइलिन गैस जो है वो आपका आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है। ओके, सो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ब्यूटेन कैन हैव कार्बन स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स, ठीक है जी। अब इसमें खास क्या है, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4 है यहाँ पर भी C4 है, बट इनका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर अलग है। तो ये क्या कहलाएगा, आइसोमर्स कहलाते हैं। तो आइसोबार क्या है, ठीक है जी, आइसोमर क्या है, ये सारे आपको ध्यान में होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आइसोमर क्या हो गया, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर आपको अलग देखने को मिलता है, ठीक है। अगेन हेक्सेन की बात की है तो यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट चेन, सैचुरेटेड। बेंजीन के एग्जांपल दिया है इन्होंने। ये आपका सारा का सारा कह लीजिए मटेरियल हमने मेनली जो लिया है वो एनसीईआरटी से लिया है, ताकि आपके एनसीईआरटी का भी रिवीजन हो, ठीक है। सो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक है जी। ओके, एक और यहाँ पर कंसेप्ट है कि आपका अगर एल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पर आप एल्कोहल को देख सकते हैं, OH ग्रुप, एल्डिहाइड CHO, ठीक है, CHO, ठीक है, यहाँ पर आपका कीटोन COO या CO, और ये हो गया आपका COOH, ठीक है। तो अगर आप लाइक HCOOH, CH3COOH, ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसको डिफाइन करते हैं, C2H5COOH, ठीक है। सो अगेन एप्लीकेशन, ठीक है, अगेन एप्लीकेशन वाला पार्ट, जो एसीटोन जो है इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, एसीटोन को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, नेल पॉलिश को हटाने के लिए। अब कैसे क्या होता है यहाँ पर, अब देखो एसीटोन को हमने यहाँ पर देखा क्या है, CO, ठीक है, CO, तो ये बेसिकली क्या हो गया, C2H5CO, ये है आपका, ठीक है, दिस इज एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन जो है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, वो तो हवा में है। अब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर वेपर, ठीक है। सो कंसीडर द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन, कंबशन ऑफ एसीटोन इज लीडिंग टू, ठीक है, जो कि आपका मेन इंग्रेडिएंट है नेल पॉलिश रिमूवर का। तो इस तरीके से यहां पर C2H5CO दैट इज अ कीटोन, ठीक है, और ये जो है आपका हेल्प कर रहा है, कीटोन या कह लीजिए एसीटोन हेल्प कर रहा है नेल पॉलिश रिमूवल के प्रोसेस में। सो इट इज़ अ क्लियर हार्श स्मेलिंग, इसीलिए अगर आप कभी आपने यूज़ किया हो तो बहुत स्मेल, बड़ी अलग से स्मेल होती है इसकी। हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड, इसको प्रोपेनॉन भी बोल रहे हैं। तो आप देखो प्रोपेन किस में आता है, जब 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। सो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन इज 3 कार्बन, इज अ कीटोन, इट इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है जी। और ये आपका कंस्टिट्यूएंट लिक्विड है मेडिसिन में भी, कॉस्मेटिक्स कंपनीज के लिए भी, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स के लिए भी। तो इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एसीटोन की।
नेक्स्ट आपका होमोलोगस सीरीज किसे बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप जो है रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को इन द कार्बन चेन। ये जो सीरीज है इसमें सेम है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज सेम है, वो बेशक मेथेनॉल हो, एथेनॉल हो, केमिकल प्रॉपर्टीज, बट मेथेनॉल और एथेनॉल में बहुत फर्क है। कई बार आप जब जहरीली शराब की हम बात करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, एथेनॉल की जगह मेथेनॉल डाला जाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है बॉडी के लिए। ठीक है, जनरली जो लिकर में होता है वो होता है एथेनॉल। ठीक है, अगर एथेनॉल की जगह मेथेनॉल डाला तो वो दैट कैन बी फैटल ऑल्सो। ठीक है, जहरीली शराब में जनरली ये इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलता है। तो CH3OH, ठीक है, C2H5, तो बेसिकली क्या हो रहा है, CH4 जो था तो इसमें मान लो ये हाइड्रोजन था, ठीक है, तो यहां ये वाले हाइड्रोजन की जगह OH आ गया। ठीक है, अब फिर 2 कार्बन है तो ये H यहां OH आ गया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप, नॉट द चेन लेंथ। फंक्शनल ग्रुप से प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो इस तरीके से आपकी दिस इज व्हाट वी कॉल द होमोलोगस सीरीज। इसका एक जनरल फार्मूला देख लीजिए। ठीक है, जनरल फार्मूला एल्कीन है तो CnH2n+2, तो अगर C2 है तो H 2 × 2 4 प्लस, तो C2H6 हो गया। C2H4, तो ये क्या हो गया आपका, ये था आपका इथेन, ये हो गया इथीन, और ये क्या हो जाएगा, इथाइन। ठीक है, तो ये C2H2। सिमिलरली एथेनॉल, ठीक है, सो एथेनॉल और इथाइनॉल। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आपका चेंज हो जाएगा। सो एल्केनोइक एसिड, एल्केनाइल्स, तो ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप से ही डिफाइन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द मॉलिक्यूलर मास इन अ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, जैसे जैसे कह लीजिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, जैसे आप मान लो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है वैसे ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी स्पेसिफिक सॉल्वेंट्स में सिमिलर ट्रेंड शो करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अल्कोहल किसी पर्टिकुलर चीज़ में सॉल्व हो रहा है, सॉल्युबिलिटी है, तो वो सारे कह लीजिए अल्कोहल ग्रुप्स के लिए सेम रहेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो हेलोजन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा है, बट द अगेन द आइडिया इज कि इसकी एप्लीकेशन आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबशन। सो ऑल फॉर्म्स ऑफ कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, रिलीजिंग हीट एंड लाइट। तो ये काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें आपका ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जब भी कार्बन बर्न होगा तो हीट प्रोड्यूस होती है। लॉजिकली सोचो, कोयला को बर्न करोगे तो हीट मिल रहा है, या कोई भी फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो हीट मिल रही है। सो कार्बन कंपाउंड्स रिलीज सिग्निफिकेंट हीट एंड लाइट व्हेन बर्न्ड। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स देना, तो ये चीज यहां पर आपको ऑक्सीडेशन में देखने को मिलती है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न क्लीनली, अनसैचुरेटेड वंस प्रोड्यूस अ स्मोकी येलो फ्लेम, अगर अच्छे से नहीं जल रहा है तो। ठीक है, और गैस और केरोसिन स्टोव्स में इसीलिए एयर चाहिए होती है, ब्लू फ्लेम। ठीक है, ब्लू फ्लेम के लिए। सो आई विल शो यू। ये देखो इस तरीके की प्रॉपर ब्लू फ्लेम। अब जनरली घरों में क्या होता है, अगर आप बर्नर में देखोगे तो आप अपने घर के बर्नर को देखना, जनरली जो है वो आपको थोड़ा काले रंग का मिलेगा। काले रंग का मतलब ये है कि आपका जो बर्नर है वो साफ होने वाला है। ठीक है, उसमें आपका उतनी वो हीट नहीं दे रहा, और गैस जो है वेस्ट हो रही है। ठीक है, आप गैस जला तो रहे हो पर बहुत ज़्यादा गैस क्या है हो रही है, वेस्ट हो रही है। ठीक है, सो ब्लैक एंड कुकिंग वेसल्स बॉटम इंडिकेट ब्लॉक्ड एयर इनलेट्स एंड वेस्टेड फ्यूल। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। कोल और जो पेट्रोलियम है वो सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं,
और वही हमारा पॉल्यूशन का, जो एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ठीक है। सो एलपीजी एंड कैंडल्स बर्न विद अ विजिबल फ्लेम। कोल और जो चारकोल है अंगीठी में, उसमें जनरली आपको रेड और हीट मिलती है विदाउट अ फ्लेम, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं मिलती अगर अनटिल अनलेस सफिशिएंट ऑक्सीजन है। फ्लेम फॉर्म जब गैसियस सब्सटेंस बर्न, वुड और चारकोल इनिशियली एक फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म वेपराइज्ड, और मतलब देखो धीरे धीरे पहले क्या होगा, वो बर्न होना शुरू होगा, इसीलिए क्लीन फ्यूल नहीं माने जाते ये भी। जितने भी कह लीजिए सॉलिड फ्यूल्स हैं वो पहले बर्न होते हैं, स्मोक आपको देखने को मिलती है, फिर जाकर वो प्रॉपर कह लीजिए फ्लेम आपको मिलती है। वेयर एज इन द केस ऑफ गैशियस जो फ्यूल हैं वो आपको प्रॉपरली बर्न होते हैं, क्लीन फ्यूल माने जाते हैं कंपैरेटिवली। दैट इज द रीजन। हीटेड गैशियस सब्सटेंस एमिट्स अ ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है जी। लिमिटेड एयर से क्या होता है, होम स्टोव्स इंश्योर प्रॉपर इनटेक फॉर अ क्लीन ब्लू फ्लेम, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, नाइट्रोजन और नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज करना, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देखो ऑक्सीडाइज होना, किसी भी चीज़ का ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का लूज होना, ठीक है। हाइड्रोजन का लूज होना, तो ये क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। सो बाय मॉलिक्यूल दिस इट हैपेंस व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल एटम और द आयन इंक्रीजेस। रिडक्शन बिल्कुल इसके उल्टा है, ऑपोजिट है, इन्वॉल्विंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लो CO2 से आप कार्बन की तरफ लेके आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है वो कि अगर मान लीजिए एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल से जो है आप आ रहे हैं, ठीक है, एथेनॉल से विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है, एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर दैट एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड्स, ठीक है। एल्कोहल से फर्दर आपका एसिड CH3COOH, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये आपका एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, या सिंपली कहें तो यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है। इसी की वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए दीज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट आता है एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो मैंने आपको डालडा घी वाली एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम और निकल, और इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बना देता है। तो इससे होता क्या है, इससे शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है, बट ये जैसे मैंने आपको बताया आपकी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये इस रिएक्शंस, कैटलिस्ट को क्या होते हैं, जो रिएक्शंस को फास्ट करते हैं विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इटसेल्फ, ठीक है जी। सो हाइड्रोजनेट करने के काम आता है वेजिटेबल ऑयल्स को यूजिंग निकल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल्स टिपिकली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, वाइल एनिमल फैट्स में आपको सैचुरेटेड कार्बन चेन्स देखने को मिलती हैं। सो एनिमल फैट्स में जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हमने देख लिया, विच इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ, ठीक है, विच इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग। प्यूफा, म्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, प्यूफा, म्यूफा, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज गुड, बट ये जो सैचुरेटेड है ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कह लीजिए ये जो प्रोसेस किया गया है, जो हाइड्रोजनेशन की गई है निकल एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो बॉडी के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, मैंने आपको बताया, एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ब्लॉकेज है, कई बार सुना है लाइक आर्टरीज में ब्लॉकेज है, दैट इज द रीज़न। और जो बार बार खाना, जो कह लीजिए अच्छा तेल में मतलब कह लीजिए जो भी फ्राइड चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जल्दी वो भी आपका जो सैचुरेटेड फैट्स हैं
उन्हीं में उसको बॉयल किया जाता है, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, सो हेलोजिनेशन जिसमें लाइक ब्रोमीन, ठीक है, हाइड्रेशन पानी के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है जी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्डन्ड मटेरियल हो जाएगा, है पीवीसी पाइप्स जैसे हम देखते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंडेंस्ड वर्जन, saturated hydrocarbons are generally unreactive with most like reactants, but in the presence of sunlight chlorine can rapidly add to hydrogen। तो यहाँ पर मीथेन है, स्टेबल है, but in the presence of sunlight ये बन गया आपका HCl in the presence of sunlight। So chlorine substitutes hydrogen atom one by one in a substitution reaction। जो हायर होमोलोग्स हैं एल्केन्स के typically yield multiple products in this। तो अभी तो सिर्फ हम मीथेन की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल, एथेनॉइक एसिड, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल को देख लेते हैं। एथेनॉल रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल, ठीक है, जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनमें आपको एथेनॉल मिलता है, ठीक है जी। इट इज़ एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन मेडिसिन ऑल्सो, जैसे टिंक्चर आयोडीन सॉल्यूशन है और उसमें भी बेसिकली अल्कोहल होता है। कफ सिरप, ठीक है, कफ सिरप्स की ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है, ठीक है, स्मगलिंग क्यों होती है, ऑल सर्व इन एट इंडो बांग्लादेश बॉर्डर BSF, तो वहाँ पर भी कफ सिरप्स को पकड़ते थे बड़े बड़े मात्रा में, ठीक है। क्यों? क्योंकि कफ सिरप भी अपने आप में एक जो है कह लीजिए अल्कोहल का काम कर रहा है ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि पूरी की पूरी बॉटल जो है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, ड्यू टू इट्स लाइक दिस इट कॉजेज इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि लिकर बैन है, ठीक है, बीइंग अ इस्लामिक कंट्री, बट इस तरीके से कफ सिरप जो है पिया जाता है, ठीक है, उसी को रोकने की कोशिश भी की जाती है। एथेनॉल मिक्सेस विद द वाटर इन एनी प्रोपोर्शन एंड कॉजेज इंटॉक्सिकेशन व्हेन कंज्यूम्ड इन लाइक स्मॉल अमाउंट्स। अगर हम इसका रिएक्शन देखें सोडियम के साथ, तो यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड बनता है, अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, और विद एथेनॉल जो बाकी प्रोडक्ट है वो सोडियम एथोक्साइड है। अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ अब इसका रिएक्शन देखें, हीटिंग विद एथेनॉल एट 443, ठीक है, विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा एथेनॉल का, क्या बनाएगा वो, इथीन बना देगा, ठीक है, इथीन बना देगा। कंसनट्रेटेड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि पानी मतलब एथेनॉल से पानी को निकाल देगा और एथीन बन जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एथेनॉइक एसिड, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3COOH, तो एथेनॉइक क्यों बोल रहे हैं, ये मेथेनॉइक क्यों नहीं है, CH3 है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 हैं, ठीक है, 2 कार्बन है इसीलिए, सो इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। और यही सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड क्या कहलाते हैं हम, विनेगर, जो कि घरों में हम यूज़ करते हैं, विनेगर जो है, विनेगर प्याज भी डालते हैं, ठीक है, कई बार जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल, ठीक है, तो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है अचार बनाने में। इट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 290 केल्विन कॉजिंग इट टू फ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट्स, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसके लाइक खासियत क्या है, एसिडिक नेचर बट आर वीक एसिड्स, ठीक है, बहुत वीक है, घर में यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, इसीलिए वीक है, हम कंज्यूम भी कर रहे हैं इसको। और अनलाइक कंप्लीटली आयोनाइज्ड मिनरल एसिड्स लाइक HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट दिस इज एथेनॉइक एसिड विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, ठीक है, विनेगर की फॉर्म में, पिकल्स अचार बनाने के काम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ एथेनॉइक एसिड। एस्टर्स आर कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एन अल्कोहल, ठीक है, एसिड और अल्कोहल में। अब देखो एथेनॉइक एसिड है, एथेनॉल है, और क्या बन गया, एथाइल एथेनॉइड, ठीक है, साथ में पानी। सो ये किसके लिए यूज होता है, ये जो आपके एस्टर्स बनते हैं, परफ्यूम, ठीक है, जो सुगंधित परफ्यूम्स हैं वो इसी से बनते हैं, ठीक है, वो एस्टर्स ही होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में काम आते हैं, ठीक है जी। Okay, esters are sweet smelling compounds used in perfumes and flavorings. When treated with sodium hydroxide, esters convert back to alcohol, sodium salts of carboxylic acid. इसको स्पोनिफिकेशन भी कहा जाता है, जो कि यूज होता है किसमें,
सोप को, साबुन को बनाने में, ठीक है। सोप या साबुन क्या है, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। रिएक्शन विद द बेस, सो एथेनॉइक एसिड जब बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, सोडियम एथेनॉइट, जो कि सोडियम एसीटेट है, जो कि सोप के बनाने के काम आता है, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एथेनॉइक एसिड जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट बनाता है। अगेन सॉल्ट यहाँ पर ये देखिए सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम के सॉल्ट्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बेस आपका जो कह लीजिए साबुन या जो भी क्लीनिंग एजेंट है, ठीक है, ये हमने पहले भी पिछले सेशंस में। नेक्स्ट आपका सोप एंड डिटर्जेंट्स मिसल। देखो अब इसमें होता क्या है, सोप में दो तरीके के आपको जो है मॉलिक्यूल, सोप है मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर अट्रैक्टिंग है, और हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर रिपेलिंग है। फोबिया क्या होता है, हम कहते हैं ना लाइक वी हैव अ फोबिया ऑफ दिस, फोबिया मतलब डर लगना, दूर रहना किसी चीज से, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो आपका जो हाइड्रोफिलिक है ये पानी के साथ अट्रैक्ट करता है, और जो ये हाइड्रोफोबिक है ये वाटर रिपेलिंग है, ये किसके साथ जुड़ेगा, ये ग्रीस के साथ जाके जुड़ेगा, ठीक है, ग्रीस के साथ जुड़ेगा। तो ये क्या करेगा, लिटरली अब कहें तो ग्रीस को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, ग्रीस को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। और ये जो है पानी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक वाला है वो पानी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो भी आपका सरफेस है, कपड़ा है, उससे जो है क्या कर रहा है, ग्रीस को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। हाइड्रो जो फॉबिक हैं वो ग्रीस के साथ मिलकर जो है उसको दूर लेके जा रहा है। इधर से जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी के साथ जुड़ा हुआ है, ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, ग्रीस को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से कहानी बनती है। यहाँ पर ये सोडियम जो पार्ट है, ठीक है, सोडियम वाला जो पार्ट है ये आपका यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका ग्रीस है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, ये ग्रीस को जकड़ के रखा हुआ है, जो अपने बीच में पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से ये ग्रीस बाहर की तरफ निकलती है, अगर हम सिंपल भाषा में समझे। अच्छा, अब हार्ड वाटर में क्या होता है, लॉजिकली सोचो, हार्ड वाटर में ये होता है, अब ये जो सोडियम है Na+ है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है, आपका H2O, ठीक है, तो OH, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव इसके साथ। बट अगर अब यहाँ पर हार्ड वाटर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, तो क्या होगा, ये सोडियम जो है बहुत अच्छे से पानी के साथ जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है, झाग नहीं बन पाएगी, लेदर नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसकी जो एफिनिटी है, जो इसका पानी के साथ जुड़ने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इसीलिए हार्ड वाटर में ग्रीस या कह लीजिए आपका कपड़े नहीं साफ होंगे, या सफाई नहीं होगी अच्छे से, या झाग नहीं बनेगी, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। लॉजिकली आई होप अब आपको समझ आ गया है, कंसेप्चुअली समझ आ गया है कि क्यों हो रहा है ये चीज़, ठीक है जी। ओके, सो डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। बेसिक आपको पता होना चाहिए, डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर, ठीक है। रीजन क्या है कि उसके वाटर के साथ एफिनिटी कम हो गई। डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पूज एंड लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, ठीक है जी। सोडियम एल्काइल सल्फेट, ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, यहाँ पर सोडियम है, ठीक है। ओके, सिमिलरली ओजोन डिप्लीशन में क्या हो रहा है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन में देख लेते हैं, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है जी, यहाँ पर यूवी, जब मतलब यूवी की प्रेजेंस में, या कह लीजिए स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन बन रहा है, पर यूवी की प्रेजेंस में, ठीक है, अगर आप मान लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भेज रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो यूवी के प्रेजेंस में क्या होगा, ये क्लोरीन एक अलग हो जाएगा फ्री रेडिकल के रूप में, ठीक है, फ्री रेडिकल के रूप में। अब ये जो कह लीजिए ये क्लोरीन है, ये ऑक्सीजन को ब्रेक करेगा, ठीक है, जिसको हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। ओजोन कैसे डिप्लीशन होता है, ऑक्सीजन बनता है और फ्री ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है, ये फर्दर उसके साथ जुड़ेगा, Cl जो है O के साथ ClO बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से ओजोन O3 जो है वो दोबारा से O2 में बनना शुरू हो जाएगा,
ठीक है, जो कि O3 एक स्टेबल कंपाउंड था स्ट्रेटोस्फीयर में बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बिकॉज ऑफ दिस फ्री रेडिकल्स। ये जो ओजोन दोबारा से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ओजोन की जो मात्रा है, जो कंसेंट्रेशन है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। उसी को हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। ठीक है जी, और वो उससे क्या होगा, वो यूवी रेज को नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और यूवी रेज टेंड टू एंड अप एट द सरफेस ऑफ द अर्थ विच कॉजेज स्किन कैंसर। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स, इन एनिमल्स। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेफाइट में each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms forming a 3-dimensional structure, okay, in the same plane giving a hexagonal array। ठीक है जी, same plane giving a square array, in the same plane giving a pentagonal array। बहुत सिंपल। ठीक है जी, हेक्सागोनल हमने पूरा का पूरा शेप देखा, तो आंसर क्या हो गया आपका बी। ठीक है जी, आंसर हो गया बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज डायमंड। ठीक है, इट इज हार्डर देन ग्रेफाइट। ठीक है जी, हार्डर देन ग्रेफाइट। सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज ग्रेफाइट। ठीक है, इट इज अ बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन ग्रेफाइट। नो, ठीक है, इसमें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन्स का पास होने का कोई मतलब ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती, सो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गलत हो गया, नॉट करेक्ट पूछा था, आंसर सी हो गया। चलो अगली स्टेटमेंट भी देख लेते हैं एक बार। इट हैज डिफरेंट कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस इन ऑल द डायरेक्शंस। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका सी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कौन सा एलोट्रॉप नहीं, एलोट्रॉप नहीं है। डायमंड है, ग्रेफाइट है, ग्रेफीन है, ठीक है, आर्टिफिशियल है, बट कोल इज नॉट अ एलोट्रॉप। ठीक है, कोल इज नॉट अ एलोट्रॉप। ठीक है, सो 8 एलोट्रॉप्स, तो डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, दिस C60, C50 फ्लोराइट, C70 मॉर्फस कार्बन, सिंगल वॉल्ट कार्बन नैनोट्यूब्स। Which of the following statement is correct? Oxidation number for hydrogen is always 0। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0। देखो, हाइड्रोजन या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल कब होता है वो जब इलेक्ट्रॉन देता है। H पॉजिटिव ज्यादा वो होता है, H नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमने पिछले सेशंस में भी पढ़ी थी कि लाइक H2O, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ बेस ऑल्सो। कभी कभी ये H3O भी हो जाता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, तो लाइक इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, इट इज ऑलवेज -1। इट कैन हैव मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर। यस, इट कैन हैव मोर देन, इट कैन बी +1, इट कैन बी -1। ठीक है, इट कैन बी बोथ। ओके, सो ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है जी, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्राइड, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब H पॉजिटिव हो सकता है, H नेगेटिव हो सकता है। नॉट ट्रू फॉर डायमंड। ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। 3-dimensional नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एटम इज फॉर्म्ड। ठीक है जी, इट इज अब्रेसिव, यूज्ड एज अब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स। इट कैन बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट के लिए कौन सा था, ग्रेफाइट था। ठीक है, ये ग्रेफाइट था। ठीक है, हाँ ये ठीक है। हार्ड टूल्स, क्योंकि बहुत हार्ड होता है डायमंड, तो आंसर क्या हो गया डी। नॉट करेक्ट पूछा था, तो आंसर हो गया आपका डी। द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज ग्रेफाइट। ठीक है, जो ग्रेफाइट है वो हार्डर है डायमंड से, जी नहीं। ठीक है, इट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन डायमंड, जी नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। इट इज अ बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर देन डायमंड, यस। तो सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, सेम क्वेश्चन, हैज इक्वल कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है जी, तो ये भी गलत है। ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं, मतलब सेम डिस्टेंस नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड लुब्रिकेंट। अगेन द सेम क्वेश्चन, डायमंड पाउडर, ग्रेफाइट पाउडर, मोल्टन कार्बन, तो आंसर क्या हो गया आपका ग्रेफाइट पाउडर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट के 2 मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, आयरन एंड सिलिका, आयरन एंड सिल्वर, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड एंड पोटाशियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा वो है, ग्रेनाइट के कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, तो आंसर है आपका सी, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक है, ठीक है, जो कि बेसिकली मैग्मा जब निकलता है, कूल डाउन होता है, तो आपका
इग्नियस रॉक बनती है, तो ग्रेनाइट इज अ इग्नियस रॉक, ठीक है। तो वहां पर आपको सिलिका और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, ये देख लीजिए, ठीक है। सो सिलिका एंड ऑक्सीजन, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, ठीक है। तो कंपोनेंट्स देखो, सिलिका का सबसे ज़्यादा है, फिर आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। सो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन का सपोर्टर कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंबशन होती है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन दो इट इज नॉट कंबस्टेबल। A compound is a white solid which absorbs water vapor from the air, ठीक है। कौन सा है जो white solid होता है? आप इसको ऐसे समझो, कौन सी चीज़ है जो हम प्लस्तर के रूप में मानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जो हार्डन्ड हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है जी। सो दिस इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। विच इज सॉलिड ऑन हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है। इससे कुछ और चीज़ें भी देख लो, ठीक है। हाइड्रेट्स क्या होते हैं? वो सॉलिड जो जिनमें वाटर मॉलिक्यूल होता है एज अ पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो द वाटर इन द हाइड्रेट इज नोन एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? सब्सटेंस इज हाइग्रोस्कोपिक इफ रेडिली एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो हाइग्रोस्कोपिक कहलाएगा। डेलिक्वेसेंट, दैट इज सब्सटेंस विच इट इफ एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द एयर अंटिल इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, ठीक है, तब तक वो कहलाता है। डेसिकेंट होता है डेसिकेटिंग इफेक्ट, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट, कंपाउंड्स दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड आर यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, जैसा कि आपका लाइक पेपर्स को, या कह लीजिए हम अपने कपड़ों को बचाने के लिए कुछ नैफ्थलीन बॉल्स भी डालते हैं, ठीक है। डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है, मॉइस्चर ना हो, खराब ना हो, ठीक है। efflorescence, the process by which crystalline material spontaneously lose water when exposed to air, ठीक है। तो सीधा सीधा वो क्या करता है? पानी को लूज करता है जब जैसे ही हम उसको एयर में रखते हैं, ठीक है। दैट इज efflorescence। तो ये अलग अलग टर्म्स थे। विच एलिमेंट फॉर्म द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये आज के क्वेश्चन का, किस में सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। आज का सेशन कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है, हमने पहली सेशन के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ठीक है जी। कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, ये मुख्य कारण है। ओके, क्लोरीन रेडिकल्स इनिशिएट द चेन रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लीशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्लोरीन। गैशियस हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, गैशियस हाइपोक्लोरस एसिड HClO, ठीक है, जो है, या ClO, ठीक है, ClOH, ठीक है, ये आपका बनता है क्लोरीन आर फर्टिलाइज्ड बाय द सनलाइट, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ये आपका बनता है, और जो कि ओजोन को O3 को O2 और O में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसको जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका A। सो आर ऑन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन गिव नेसेंट क्लोरीन विच फर्दर डिप्लीट्स ओजोन लेयर, ठीक है जी। विच एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन इज अ रिजिड 3-dimensional स्ट्रक्चर, अगेन सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायमंड, ठीक है। आंसर क्या हो गया? रिजिड 3-dimensional स्ट्रक्चर, वो किस में मिलता है आपको? डायमंड में। सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक कंडीशन बिकॉज दे लूज देयर क्लीनिंग इफेक्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में क्यों नहीं यूज कर सकते? उसमें ईस्टर्स बनते हैं, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो है वहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है जी। सो सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक कंडीशन बिकॉज दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्री फैटी एसिड्स विच फॉर्म एज अ स्कब, ठीक है। तो वो वहाँ पर झाग नहीं बन पाती, वो साफ क्लीनिंग इफेक्ट नहीं आ पाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन टॉक्सिक गैसेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच राइपन फ्रूट, कौन सी नॉन टॉक्सिक गैस है बट अगर ज़्यादा होगी तो नुकसान पहुंचा सकती है? एसिटाइलिन, इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये कौन सी है? एसिटाइलिन। कैल्शियम कार्बाइड जो है उसको हम यूज़ करते हैं, उससे आपका रिलीज होता है एसिटाइलिन गैस, और विच इज़ एक्टिंग एज अ या इथाइन, ठीक है, जो कि नॉन टॉक्सिक गैस है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम टू राइपन द फ्रूट्स। Okay, which one of the following reducing agents can also act as a oxidizing agent also, ठीक है। ये भी हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है,
ठीक है, तो इनमें से SO2, ठीक है, SO3 भी हो सकता है और SO भी हो सकता है, या H इसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, ठीक है, तो दिस इज द SO2, ठीक है, ये आपका ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, ऑक्सीजन दे भी सकता है, ऑक्सीजन ले भी सकता है, ठीक है जी। सो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन आल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप इसको सीधा याद भी कर लोगे, सीधा सीधा क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है ये। The cleaning of dirty clothes by soaps, detergents, due to type of molecule called surfactants which are present in soaps and detergents. The surfactant molecules remove the dirt by, ठीक है, surfactants क्या करते हैं, making the cloth slippery, producing some gases between the dirt and the cloth, dissolving the dirt, forming some aggregates of themselves and take away dirt in the core of the aggregate, ठीक है। अल्टीमेटली होता है ना हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक डर्ट के साथ चिपकते हैं, ठीक है, उसको एक जो हमने देखा था कि इस तरीके से ये है, यहाँ पर ये लाइक यहाँ पर हमने सोडियम प्लस देखा, तो इस तरीके से यहाँ बीच में क्या आ गया, डर्ट आ गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बीच में डर्ट आ गया, ठीक है, तो ये जो है आंसर क्या हो गया, फॉर्मिंग सम एग्रीगेट्स ऑफ देमसेल्व्स टेक अवे द डर्ट इन कोर ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया डी। सोप डू नॉट फॉर्म लेदर विद द वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्यों, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्व नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर हो गया आपका ए, ठीक है जी, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। भाई पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे तो वो इफेक्ट कैसे बनेगा, वो एग्रीगेट कैसे बनेगा, वो डर्ट को खींचेगा कैसे अपनी तरफ। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स एसीटोन, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड तो यूज़ हो रहा था कहाँ पर, विनेगर, ठीक है, ये अचार वगैरह बनाने में, ठीक है, ये हो गया आपका एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, ठीक है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो दैट इज एसीटोन, ओके। कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। एज विच ऑफ द फॉलोइंग डज कार्बन नॉट अकर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इन नेचर, इनमें से कौन सा जो है प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, देखो ग्रेफाइट है, डायमंड है, फिल्ड्रिन है, ठीक है, प्योर कार्बन है, इसमें कुछ और नहीं है, कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन ब्लैक, ठीक है, ये आपका प्योर कार्बन नहीं है, इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं आपका। कौन सा जो है कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, 14 या दोनों, सो बहुत क्लियरली आंसर है कार्बन 14 ही यूज़ होता है, कार्बन 14 डेटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। सो इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड दैट कैन एक्यूरेटली डिटर्मिन द एज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, एज ओल्ड एज अप्रॉक्सीमेटली 60,000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये आपका डेवलप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में विलार्ड लिबी ने। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस टॉपिक में से जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछता है। दो हमने थ्योरी काफ़ी डिटेल में जाकर पढ़ी, उसका आइडिया यही था कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो, बेसिक से क्लियर हो, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।